नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते हैं और इलाज भी नहीं करवाते हैं और इसे लगातार नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखें तो जल्द ही इसकी जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुशांत सिंह सुसाइड मामले से जुड़ी ये खबर है। मुंबई में बीएमसी ने पटना सिटी के एसपी को क्वारंटीन कर दिया है। मामले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो हुआ सही नहीं हुआ, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जांच के लिए मुंबई पहुंचे हैं एसपी विनय तिवारी। मामले पर संजय निरुपम का भी बयान सामने आया है। आईपीएस को क्वारंटीन करना पागलपन, उन्होंने ये बयान दिया है। हस्तक्षेप करें सीएम उद्धव ठाकरे, ये बात उन्होंने कही है। जिस तरीके से लगातार सुशांत सिंह राजपूत का केस दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है और अब इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। पटना से मुंबई पहुंचे एसपी को क्वारंटीन किया जा चुका है, जिसके बाद से इस पर लगातार प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। और इसी के साथ संजय निरुपम ने भी ये कहा है कि मुंबई पुलिस पगला गई है। उन्होंने ट्वीट करके ये बयान जारी किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ट्वीट करके उन्होंने ये बात कही है। आपको बता दें कि जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे एसपी विनय तिवारी, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। हमारे विशेष संवाददाता मुरारी सिंह इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मुरारी जी, इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, कल जो है दोपहर बाद विनय तिवारी जो पटना सिटी के एसपी हैं, वो मुंबई पहुंचे थे, क्योंकि 4 दिन पहले पटना से आई जो पुलिस थी वो कई ऐसे मामले सबूत दस्तावेज खंगाल रही थी जिसमें बड़े अधिकारियों की जरूरत थी, क्योंकि मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा था, जिसके लिए कल जो है विनय तिवारी मुंबई पहुंचे। लेकिन रात तकरीबन 11 बजे के आसपास उन्हें मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में लाया जाता है। उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। हालांकि बीएमसी ने इस मामले में कहा कि जो फ्लाइट से यात्रा करके आते हैं उन लोगों को 14 दिन क्वारंटीन होने की जरूरत है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस फ्लाइट से वो आए थे उसमें लगभग 140 से ज्यादा लोग आए थे। क्या उन तमाम लोगों को क्वारंटीन किया गया है या सिर्फ पटना पुलिस के इस अधिकारी को क्वारंटीन किया गया है? जी मुरारी जी, ये भी बात है कि कोरोना का जो जिस तरीके से गाइडलाइंस है वो भी हो सकती है, लेकिन ये बात भी हो सकती है कि शायद किसी जांच को या किसी जानकारी को छुपाने के लिए उन्हें क्वारंटीन किया जा चुका हो। देखिए, अगर कोरोना की बात कर रहे हैं तो 4 दिन पहले पटना से आए जो 4 ऑफिसर थे, क्या उन्हें क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं थी? जी, जब इस मामले में 4 ऑफिसर आते हैं और 4 दिन तक मुंबई, मलाड, सुशांत सिंह, दिशा और उसकी रिया, ये तीनों के मामले में जांच करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, लोकेशन पे जाते हैं, तब कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ता है। जब एक अधिकारी आता है, आईपीएस लेवल का अधिकारी आता है, सारे रूल और नियम को फॉलो करके आता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर क्वारंटीन करना था तो एयरपोर्ट पर जब वो आए 3 और 4 के बीच में, तब उन्हें क्वारंटीन करना चाहिए था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और बड़े जो अधिकारी थे उनके साथ में बैठक होती है। रात 10 बजे बैठक खत्म होती है,
11 बजे उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। अगर इन सारी चीजों पर आप नजर डालेंगे तो जरूर इसमें दिखेगा कि कहीं न कहीं पर्दा लगाने की कोशिश की जा रही है, कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश जरूर की जा रही है। मुरारी जी, मुंबई पुलिस के साथ साथ में जो महाराष्ट्र सरकार है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें महाराष्ट्र पुलिस और जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार है उसका कोई लेना देना है? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाना मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते सही नहीं मानता हूं, क्योंकि ये वही पुलिस है जो देश भर में नहीं विश्व में जानी जाती है। मुंबई पुलिस जो 26/11 से लेकर ऐसे तमाम कांड है जिसके लिए मुंबई पुलिस एक इतिहास के तौर पर देखी जाती है। जो सरकार है उस सरकार के नीचे कठपुतली बनकर काम कर रही है पुलिस। अगर पुलिस को पूरी छूट मिलती, पूरी आजादी होती, कोई दबाव नहीं होता, तो शायद इस सुसाइड केस की गुत्थी काफी दिन पहले ही सुलझ गई होती। सरकार अगर इसमें कोई राज नहीं छुपा हुआ है तो सीबीआई जांच से सरकार क्यों भाग रही है? जी मुरारी जी, मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, लेकिन 45 दिन हो गए। 45 दिन में मुंबई पुलिस अगर एक सुसाइड केस की गुत्थी नहीं सुलझा सकती है तो आईना साफ है, देखने का नजरिया बदलना होगा। जी मुरारी जी, लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रही है, कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट नतीजे पर वो नहीं पहुंच पाई है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की वजह कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि खुद सुशांत सिंह सुसाइड केस जो है काफी बुरी तरह से उलझता जा रहा है। जहाँ एक तरफ पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वही मुंबई पुलिस पटना पुलिस की सपोर्ट नहीं कर रही है, उन्हें जांच में कोई सहयोग नहीं कर रही है। आप जानते होंगे, दर्शक भी जानते होंगे कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पुलिस जाती है तो दूसरे स्टेट की पुलिस उस मैटर से रिलेटेड सारी जानकारी देती है, उन्हें वाहन देती है, रहने और खाने का जगह देती है। लेकिन पटना पुलिस के साथ सुशांत सिंह सुसाइड का केस में जो दुर्व्यवहार देखने के लिए मिला है, जो असहयोग मिला है, ये कहीं न कहीं मुंबई पुलिस की मंशा पर और खास करके महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जी मुरारी जी, ये बिहार पुलिस है और महाराष्ट्र पुलिस, इन दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है और इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि अब मजबूरन होकर या फिर इस मामले में बहुत ही कोई तथ्य सामने आए, इसके लिए अब सीबीआई को जांच सौंपनी ही पड़ेगी? देखिए, सीबीआई की जांच पूरी देश की जो जनता है, यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जिस तरीके से उन्होंने कई चीजों का हवाला दे करके कहा था, महाराणा प्रताप के जो अध्यक्ष धनंजय सिंह है और कर्णिक सेना जो है, ऐसे तमाम लोगों ने सीबीआई की मांग की है। लेकिन जिस तरीके से ये पहेली उलझ रही है, ऐसे में सीबीआई जांच अगर होती है तो इसमें महाराष्ट्र सरकार की भी, मुंबई पुलिस की भी और देश की जनता का भी एक विश्वास बना रहेगा। एक सच्चाई से जो पर्दा उठेगा, जो दोषी होगा या नहीं होगा, वो सीबीआई के हाथ में जांच के बाद है। लेकिन सीबीआई के हाथ में अगर ये मैटर जाता है तो यकीन है कि सारे लोगों को विश्वास है कि सीबीआई इस मामले में जांच करेगी, जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। जी मुरारी जी, होगा कि अब महाराष्ट्र सरकार अपना रुख बदलती है या फिर अपने उसी फैसले पर अड़ी रहती है। जी बिल्कुल मुरारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन साथ ही हमारे साथ में बिहार से अखिलेश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस मामले को लेकर बिहार में किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, बिहार के लोग पूरी तरह आक्रोशित हैं। आखिर मुंबई पुलिस का इतना बिल्कुल असहयोगात्मक रवैया क्यों है? जब विनय तिवारी यहाँ से जाते हैं, आप बिना नोटिस के, बिना उनका सैंपल लिए हुए उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। आप उनको आईपीएस मेस में जगह नहीं देते, उनको अलग गेस्ट हाउस में रखा जाता है। इस तरह का असहयोग क्यों? बिहार पुलिस क्या कर रही है? बिहार पुलिस ने अपने एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां मुंबई पहुंची है। मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहिए बिहार पुलिस का। बिहार की आम जनता और पुलिस महकमा दोनों में आक्रोश है कि आखिर मुंबई पुलिस ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या छिपाना चाहती है मुंबई पुलिस? अखिलेश जी, बिहार सरकार ने ये बात रखी है कि वैसे तो जो बिहार की पुलिस है वो काफी है इस बारे में जांच जुटाने के लिए और साथ ही इसका सही स्पष्टीकरण करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहें तो वो सीबीआई को जांच सौंप सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार पुलिस सीबीआई जांच की अनुशंसा जितनी जल्दी कर दे वो ज्यादा बेहतर है। इसमें उसके इंतजार नहीं करना चाहिए बिहार पुलिस को कि सुशांत सिंह के फैमिली के लोग आकर रिक्वेस्ट करें।
कि मेरिट ऑफ द केस के बेसिस पे इसको रिकमेंड कर दें और सीबीआई इसकी जांच करे। और इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर। सरकार वैसे चाहती भी है, सरकार के मैसेंजर के रूप में डीजीपी बिहार सुशांत सिंह की फैमिली से मिले भी थे और कभी भी यह रिकमेंडेशन भेजा जा सकता है सीबीआई को सरकार की तरफ से। सरकार ने इस आशय का पत्र भी लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मुरारी जी, आप वहां पर मौजूद हैं और वहां पर कई संगठन भी इसको लेकर मांग उठा रहे हैं। इनमें महाराणा प्रताप का जो संगठन है वो भी इस पर बातें सामने रख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मुरारी जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। अखिलेश जी, इस बारे में लगातार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें महाराष्ट्र पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस किसी न किसी बात को छिपाना चाहती है। कोई न कोई पर्देदारी तो इसमें जरूर है। अगर पर्देदारी ना हो तो किसी भी स्टेट की पुलिस कहीं भी जाकर इन्वेस्टिगेट करती है और लोकल पुलिस वहां उसकी मदद करती है। आखिर महाराष्ट्र पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है? ये टॉप लेवल के कनेक्शन की बात आ रही है। सोशल मीडिया आप देखें, सोशल मीडिया में भी तरह तरह की बात आ रही है। सीएम के बेटे के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है इसमें। आखिर क्या दबाव है महाराष्ट्र पुलिस पे? जी, सब लोग यही सवाल कर रहे हैं अखिलेश जी कि क्या दबाव है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर जो सरकार है केंद्र की उसके अंडर में आती है, तो उनको इस बारे में कोई भी जांच के लिए अपना जो देना चाहिए उसकी परमिशन देनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीबीआई जांच की प्रक्रिया है, गवर्नमेंट क्यों नहीं, अगर बिहार सरकार पहले करे या महाराष्ट्र सरकार करे, दोनों में कोई भी सरकार रिकमेंड क्यों नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट को? आखिर अगर महाराष्ट्र पुलिस सक्षम नहीं है तो फिर आपको रिकमेंडेशन देना चाहिए। आप कहिए कि सीबीआई से जांच करवा दीजिए इस मामले की। और ये एक मामला नहीं है, इससे पहले कई मामले इस तरह के हुए हैं जहां पर महाराष्ट्र में सीबीआई के ब्रांच के लोगों ने भी अनदेखी की है मामले की। कल राबिया खान वाले मामले में आप देख लीजिए, वो राबिया खान जो मदर है इनकी, उनका सुसाइड हुआ था। उस मामले में उन्होंने कहा कि मुंबई की सीबीआई ब्रांच ने हमारे मामले को बहुत गंभीरता से नहीं देखा। तब उन्होंने दिल्ली में जाकर कंप्लेन किया और फिर मामला अभी आगे बढ़ा है। क्या हो रहा है ये बॉलीवुड में और क्यों बचाया जा रहा है इन लोगों को? जी, ये बहुत ही सारे सवाल हैं इसको लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी बात सही सामने नहीं आ रही। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र पुलिस पर इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है और अब महाराष्ट्र की सरकार भी सुशांत सिंह मामले में सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कार्ति चिदंबरम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, वो होम क्वारंटीन हो गए हैं। कार्ति ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं कार्ति चिदंबरम। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब कोरोना की चपेट में नेता भी आ रहे हैं और अब कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। कार्ति चिदंबरम ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं कार्ति चिदंबरम, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और इसी के साथ सबको इस बीमारी से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो काफी चिंता की बात है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो अभी भी अस्पताल में हैं। और अब कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद
वो होम क्वारंटीन हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी जी, जिस तरीके से लगातार नेता लोग जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता और यहाँ तक कि फिल्म स्टार भी इसके कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर हाँ, सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है, लगातार टेस्टिंग की जा रही है, वो कहीं ना कहीं कारगर हुआ है। मगर अब जब पी चिदम्बरम के बेटे जो है कार्तिक चिदम्बरम, वो इसकी चपेट में आए, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी दिक्कतें हैं। क्योंकि इस तरीके से लगातार जो मंत्री लेवल या फिर कहे जो वीआईपी लेवल के जो लोग हैं या फिर कहे नेता हैं, वो इसकी चपेट में आएंगे, तो कहीं ना कहीं जिसका डर था शायद वही नजर आने लगा है। मगर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, कोरोना जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जनता भी साथ दे रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके नेता भी साथ दे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, उसकी वजह से ही संक्रमण फैलता है। और इसी तरीके से जब पी चिदम्बरम के बेटे जो है कार्तिक चिदम्बरम, वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर की है, जिसकी वजह से वो कार्तिक चिदम्बरम कोरोना पॉजिटिव हुआ है। मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि उनको होम क्वारंटाइन के अंदर डाला गया है, और यहाँ तक कि ये देखना होगा किस तरीके से इलाज होता है और कितनी जल्दी उनका रिकवर होता है। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और नेता और राजनेता तो ऐसे हैं जिनसे कई लोग उनके संपर्क में भी आते हैं, तो ये काफी चिंता की बात है। तो इसके लिए क्या अभी होना चाहिए जिससे कि ये कोरोना ना बढ़े? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अब कार्तिक चिदम्बरम में इसकी चपेट में आया, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कत है। मगर देखना होगा इनके संपर्क में कितने लोग और आए थे, या फिर कहें जो और लोग भी जो है जिनके संपर्क में ये रहते थे, या फिर कहें जो लोग हैं जो इनके कर्मचारी थे या फिर कहें अधिकारी थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय आएगा, क्योंकि उनको टेस्टिंग करानी होगी और देखना होगा कितने लोग इनके संपर्क में थे। जी राजीव तिवारी जी, आप अभी दिल्ली में मौजूद हैं, बताइए कि दिल्ली में अभी कोरोना की हालात कैसी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर की बात, तो दिल्ली के अंदर कोरोना पॉजिटिव की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं काफी हो चुकी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो लगातार टेस्टिंग की जा रही है वो कहीं ना कहीं कारगर है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। मगर जहाँ अनलॉक 3 चलाया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि लोगों के लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से अभी भी वायरस जो है वो कहीं ना कहीं फैल रहा है। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार जनता और प्रशासन दोनों है, क्योंकि प्रशासन लगातार फॉलो नहीं करवा पा रहा है गाइडलाइन के हिसाब से, और जनता उस रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कमियां हो रही है, जिसकी वजह से लगातार कोरोना जैसी महामारी भी पनप रही है। जी राजीव तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना कहर अब भी जारी है और लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, और अब कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और साथ ही डॉक्टर्स की सलाह पर सभी गाइडलाइंस का वो पालन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने सेना के जवान को अगवा कर लिया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शोपियां में जवान शकील मंजूर लापता है। कुलगांव जिले में आतंकियों ने उसके कार में आग लगाई। टेरिटोरियल आर्मी में वो तैनात हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आतंकियों ने एक जवान को अगवा कर लिया है, जिसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने उनकी कार में भी आग लगा दी। आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी में तैनात हैं जवान शकील। आतंकियों ने सेना के एक जवान को अगवा कर लिया है, जिसके बाद से सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर से एक खबर है, जहां पर आतंकियों ने
सेना के एक जवान को अगवा कर लिया है। और इसी के साथ आतंकियों ने उनकी कार में भी आग लगा दी। टेरिटोरियल आर्मी में वो तैनात थे। उनको लेकर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों ने सेना के एक जवान को अगवा कर लिया है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, एक जवान को आतंकियों ने अगवा कर लिया है, क्या जानकारी है इस बारे में? और जी देखिए, रविवार शाम को कुछ अज्ञात आतंकियों की तरफ से टीए का एक जवान जो है उसको अगवा कर लिया गया है और उसकी गाड़ी जो थी इग्निस गाड़ी थी उसको आग लगा दी है। और अभी तक उस टीए के जवान की तलाश जो है वो की जा रही है। पूरा इलाके को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार आतंकियों ने टीए का जो जवान है उसको अगवा कर कहां ले गए। अभी तक इसकी तलाश जो है वो की जा रही है। आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, उसी वजह से आतंकी बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इलाके की तलाशी जो है वो ली जा रही है। अभी तक उस जवान का कुछ पता नहीं चल पाया। जी रविंद्र जी, इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी एक जवान का अगवा करना बहुत ही चिंता की बात है। तो अभी इसके लिए जो सेना है वहां पर क्या कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, पूरा जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पूरे इलाके को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ सेना भी पूरे इलाके को खंगाल रही है और उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के जवान को अगवा किया है। और अभी तक जो है तलाश जारी है। अभी तक उस जवान का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अलबत्ता तलाशी अभियान जो है उसको तेज किया गया है। जी, सेना को किसी तरीके की अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है या अभी कोई सुराग नहीं मिला? जी देखिए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, पर कोशिशें जो है सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिशें जो है वो जारी हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एक जवान को आतंकियों ने अगवा कर लिया है, जिसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अगवा हुआ जवान शकील टेरिटोरियल आर्मी में तैनात है। आतंकियों ने उनकी कार में भी आग लगा दी और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया, जिसके बाद से लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से एक खबर है जहां पर सेना के एक जवान को आतंकियों ने अगवा कर लिया। उसकी तलाश में लगातार सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। संदिग्ध स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक जवान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जवान की तलाशी के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है और लगातार तलाश की जा रही है। आतंकियों ने जवान शकील मंजूर को अगवा कर लिया है। उनकी कार में भी आग लगा दी। सुशांत सिंह मामले में पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार पुलिस को जांच का कोई अधिकार नहीं है, कमिश्नर ने ये बात कही है। सुशांत के परिवार ने किसी पर शक नहीं जताया, ये कमिश्नर ने कहा है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि बिहार पुलिस को जांच का हक नहीं है। रिया और सुशांत के परिवार में अनबन चल रही थी, ये बात
कमिश्नर ने कही है। सुशांत सिंह मामले में कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत के परिवार ने किसी पर भी शक नहीं जताया है और साथ ही ये भी कहा है कि बिहार पुलिस को जांच का कोई अधिकार नहीं है। कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में बिहार पुलिस को जांच का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।